दोस्तों, आज मैं इस कहानी में एक ऐसी गुड़िया के बारे में बात करने वाली हूँ जो आज तक लोगों के दिमाग में एक रहस्य बना हुआ है। इस गुड़िया का नाम है एनाबेल। एक गुड़िया जो मौत का पैगाम लाती है। ये साल 1970 की बात है। एक साधारण सा दोपहर था जब एक नर्स जिसका नाम डोना को उसकी माँ ने जन्मदिन पर एक पुरानी गुड़िया तोहफे में दी। लाल बाल, हाथ से सिली आंखें और एक मासूम मुस्कान। एक आम सी गुड़िया, मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस मासूमियत के पीछे एक ही ऐसी आत्मा छुपी है जो सिर्फ रहना नहीं चाहती, वो किसी को अपनाना चाहती थी। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। डोना और उसकी रूममेट के मुताबिक गुड़िया खुद ब खुद अपने कमरे से निकलकर दूसरी जगहों पर पहुंच जाती थी। वो सोकर उठती और देखते ही गुड़िया सोफे से खिसककर रसोई में पहुंच चुकी है और उसके पास पड़ा होता एक कागज़ जिस पर कांपते हुए अक्षर में लिखा होता, हेल्प मी। वो कागज़ किसी कॉपी या डायरी का नहीं होता, बल्कि ऐसा कागज़ होता जो घर में कहीं था ही नहीं। एक शाम डोना के दोस्त और को जैसे किसी ने दबोच लिया। वह चीखता रहा, कोई मेरे पीछे है, और जब कपड़े उठाए उसकी छाती पर 3 ताज़ा खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से गोदा हो। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एनाबेल मुस्कुरा रही थी। माध्यम और आत्मा का रहस्य। घबरा कर उन्होंने एक माध्यम को बुलाया, जिसने जो बताया उससे उनकी रूह कांप उठी। उस गुड़िया में एनाबेल हिगिंस का नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, जो उसी ज़मीन पर मारी गई थी जहां अब उनका फ्लैट बना है था। वह अकेली थी और अब डोना को अपना घर मान चुकी थी। भावुक होकर डोना ने आत्मा को वहां रहने की इजाज़त दे दी, और यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कुछ दिनों में साफ हो गया कि यह किसी मासूम आत्मा की कहानी नहीं थी। यह आत्मा किसी का साथ नहीं चाहती थी, वो किसी के शरीर में रहना चाहती थी। एड और लॉरेंस वार्नर की एंट्री अब होती है। जब नर्क का दरवाज़ा खुलने लगा, तब बुलाए गए एड और लॉरेंस वार्नर, विश्व प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उन्होंने स्पष्ट कहा, ये आत्मा नहीं, एक दानव है, और ये गुड़िया सिर्फ एक माध्यम है। वॉरेंस ने गुड़िया को अपने साथ ले लिया, लेकिन रास्ते में ही उनके साथ हादसे होने लगे। ब्रेक्स फेल हो गई, गाड़ी पलटने को आई, पर जैसे ही उन्होंने होली वाटर छिड़का, सब कुछ थम गया। ऑकल्ट म्यूजियम में कैद, मगर कब तक? आज भी एनाबेल को वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम में एक विशेष पवित्र कांच के केस में रखा गया है। उस पर लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। पर कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती। 2025 मौत की छाया फिर लौटी। जुलाई 2025 वॉरेंस फैमिली की संस्था द्वारा आयोजित डेविल्स ऑन द रन नामक टूर के दौरान पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डैन रिवेरा को गेटिसबर्ग के एक होटल में मृत पाया गया। उस समय एनाबेल वहाँ नहीं थी, या शायद वो थी पर दिखी नहीं। रिपोर्ट्स आई कि गुड़िया गायब हो गई थी। क्या खुद चलकर निकल गई? क्या उसे किसी ने खोला? टोनी स्पैरा, जो अब एनाबेल की सुरक्षा देखते हैं, कहते हैं कि यह सब अफवाह थी।
लेकिन तब सवाल उठता है, डैन की मौत क्यों हुई और कैसे? इंटरनेट पर कहानियाँ फिर से जग गई। कुछ कहते हैं जिसने भी एनाबेल को आंखों में आंखें डालकर देखा, उसके जीवन में कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर हुई। क्या यह सब अफवाहें हैं या फिर एनाबेल अभी भी किसी को अपना नया घर बनाने की तलाश में है? अगर आप कभी अमेरिका के उस संग्रहालय जाएं तो उस कांच के केस को ध्यान से देखिए और ध्यान रहे कभी भी उसे छूने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक अंधेरा है जो जागने के इंतज़ार में है।